औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रद बशीर। नाज़रीन, आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है और ये सेगमेंट है चकवाल की सियासत। चकवाल की आमदा इलेक्शन की आमद है और चकवाल के हवाले से बहुत हलचल है और बड़े सर्वे भी किए जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहातों में भी। तो बहुत मुख्तलिफ किस्म की टीमें जो हैं वो गर्दिश में हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत इस हवाले से देखा देखी चल रही है। तो आज का हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है वो है सियासत। तो आज हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी स्पेशल गेस्ट हैं, इनका मैं तारफ कराता जाऊँ। हमारे साथ पहले मौजूद हैं जी डॉक्टर ज़ैद अब्बास चौधरी, सीनियर सहाफ़ी हैं और कॉलम नगार हैं, मशहूर जर्नलिस्ट हैं, डडियाल से इनका तल्लक है। खुशामदीद डॉक्टर साहब। और इससे आगे मौजूद हैं जी सीनियर सहाफ़ी हैं आसफ अली नाइक। खुशामदीद आसफ भाई। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं जी राजा इफ्तिखार अहमद, सीनियर सहाफ़ी हैं और कॉलम नगार हैं। खुशामदीद राजा इफ्तिखार साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता ही है सीनियर सहाफ़ी हैं, चकवाल में इस वक्त सियासत की हलचल है और चकवाल में सियासत का हर तरफ चहल पहल है। कोई अगर रेडी और टिया बांध से लेके बड़े लोगों तक और हर ऑफिस में यही चीज़ चल रही है कि सियासत सियासत सियासत। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, आपका क्या तजिया कहता है? बहुत शुक्रिया राय साहब। असल में सियासत का जो टेम्पो बनना चाहिए था ना, अभी तक वो नहीं बना। अभी ये बुनियादी जो है ना, जो कैंपेन है वो भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई। तो चकवाल में मैं समझता हूँ कि जो हल्का है NA58, इस पे दो ही जो उम्मीदवार हैं आमने सामने हैं जो मजबूत पार्टियों से हैं। एक अयाज मीर साहब हैं, बिल्कुल, और दूसरे मेजर ताहिर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून से हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना, यकीनन बड़ा टफ मुकाबला होगा। वैसे मेरी अपनी जो राय है, मैं समझता हूँ कि अयाज अमीर मजबूत उम्मीदवार है और मेजर ताहिर इकबाल साहब उसके मुकाबले में कमजोर है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकी ये दो बड़ी जमातें हैं और काफ़ी इनका ही है में रख रखाव भी। तो आप क्या समझते हैं बाकी जो जमातें हैं, TLP होगी, तरीके इस्तेहकाम होगी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कितनी लोकल जमातें कितना वोट तोड़ेंगी और इन जमातों के हवाले से? देखिए राय साहब, इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, एक वो हमदर्दी का फैक्टर होता है। पार्टियों के चाहने वाले होते हैं, ठीक है, कोई मजहबी जमात हो या सियासी जमात हो, ऐसे ही है, तो उनका जो धड़ा होता है वो उनके साथ ही जाता है। बेशक। तो वो ये तो मतलब बात, इसको आप रद्द नहीं कर सकते या इससे इनकार नहीं कर सकते कि उनके जो चाहने वाले हैं उनकी भी हजारों में तादाद है, बेशक, और वो अपना मखसूस जो वोट बैंक है बिल्कुल वो लाजमी लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। वोट बैंक मौजूद है, कोई भी पार्टी ले लें उसका बेशक छोटा वोट बैंक सही, लेकिन वोट बैंक मौजूद है और हर जमात अपनी अपनी कोशिश के लिए हर वक्त कोशां है। पीपल्स पार्टी ले लें, TLP ले लें या कोई भी ले लें, तो हर तरफ वो कोशां है। हमारे साथ आसिफ अली नाइक मौजूद हैं। अच्छा आसिफ भाई, आप साफ्ती आंख से क्या देख रहे हैं इस वक्त? सियासत की आमद है, कौन सी पार्टी का इस वक्त ज़्यादा जोर शोर चल रहा है और कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको मजीद मेहनत की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया सर। मेरी राय के मुताबिक तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस दिन से ये कागजात नामजदगी की वो शुरू हुआ है सबमिट करवाने, और उसके बाद कैंडिडेट्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चकवाल के हल्का NA58 और 59 से सामने आने शुरू हुए हैं। गुज़श्ता रोज तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने जो है टिकट्स वो कंफर्म कर दिए गए हैं, और आज पीपल्स पार्टी ने भी अपने जो उम्मीदवार हैं उनके टिकट्स कंफर्म कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक डोडियाल से है और मैं ज्यादा बात मरकज डोडियाल की ही करूंगा, तो चौधरी अयाज अमीर साहब पहले एक दफा MNA रह चुके हैं, तो सियासत के हवाले से तो वो मतलब है मैदान में जैसे उनको उतारा गया है वो काफी मंजे हुए सियासतदान के तौर पर, और एक ऐसे गैप में उनको लाया गया है जहां पर वही सूट करते थे। क्योंकि जो मौजूदा सेटअप है मुस्लिम लीग नून चकवाल का, उसके मद्दे मुकाबल एक ऐसा उम्मीदवार लाना ही मेरे ख्याल में दूसरी पार्टी की वो कामयाबी की जो उम्मीद है। तो देखें, ये तो मुकाबला है, मैदान है, सज गया है। अब देखते हैं कि कौन किधर जाता है, कौन किधर जाता है। तो आज शाम जो फैसले होने हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं।
क्योंकि कल इन तमाम जमातों को इंतखाबी निशानात अलाट होने हैं और उसके बाद जो इंतखाबी दंगल है वो खूब जो है वो सजेगा। लेकिन अगर उस खबर को भी देखा जाए कि पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं उनके खिलाफ कानून भी हरकत में आने के लिए तैयार है और लिस्टें जो बनाई जा रही हैं, अगर इस तरह का हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आया तो मेरे ख्याल में तो ये इलेक्शन काफी मुश्किल मराइल में दाखिल हो जाएगा। ऐसे ही है। और ये समझे, एक दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्शन को मुलतवी कराने का भी आप हरबा एक कह सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो ये मुख्तलिफ हरबे जो पिछले दिनों इस्तीफे आए और ये मामला चलते रहे, उनका भी ये एक चीज ये भी पॉइंट है, उसमें हम इजाफा कर सकते हैं। तो जो अभी तक, क्योंकि जो डॉक्टर साहब की बात, जो अयाज अमीर साहब काफी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन जो मजहबी जमातों का फैक्टर है वहां पर यह भी है कि एक मरकजी मुस्लिम लीग भी है, नजरियाती मुस्लिम लीग भी है और भी आजाद उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं। तो देखते हैं कि ये सारे किस तरफ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये इनका हलाक भी एक, अगर किसी का देखें ना आप, तरीके लब्बैक के कैंडिडेट गालबन जो 2018 के इलेक्शन में वो तीसरे नंबर पर थे, बिल्कुल ऐसे ही। और पीपल्स पार्टी चकवाल के हल्का ने 58 पर चौथे नंबर पर थी। बेशक ऐसे ही है। तो इस दफा जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो लाए गए हैं। और आप ये देखें कि मरकज डोडियाल की खास बात यह है कि पीपीस 20, इस दफा ये खास बात है पीपीस 20 पर कि मरकज डोडियाल को एक खास अहमियत दी गई है हर पार्टी की तरफ से। आज जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अनाउंस हुआ है वो भी मरकज डोडियाल से ताल्लुक है उसका, और जो पीटीआई का उम्मीदवार लाने के लिए मामला चल रहे हैं वो भी मरकज डोडियाल का ही उम्मीदवार जो है, डोडियाल मरकज को एक खास अहमियत हासिल है इस इलेक्शन में। तो देखते हैं कि तकरीबन आप देखें अगर 2-3 पार्टियां, मरकजी मुस्लिम लीग जो पीपी 20 पर अपना उम्मीदवार लेकर आई है उसका ताल्लुक भी यूनियन काउंसिल डोडियाल से ही है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि चकवाल के जो हल्का NA 58 है और पीपीस 20 पर मरकज डोडियाल के वोट की एक खास अहमियत है। ठीक है, और उसका एक खास मकाम होगा, और मरकज डोडियाल जिस तरफ जाएगा मेरे ख्याल में वही पार्टी और वही कैंडिडेट वो विनिंग पोजीशन पे होगा। जी बिल्कुल, ये इनका कहना था कि जो भी कैंडिडेट डोडियाल से विन करेगा वो समझ लें कि चकवाल में आगे आएगा। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जी राजा इफ्तिखार अहमद। राय साहब, आप सीनियर साफ़ी हैं, तो आपका इलाका लंडी पट्टी से तल्लक है, गहरा आपका लगाव भी है वहाँ पे। तो इलाका लंडी पट्टी में आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे इस तरह सियासत के हवाले से क्या चहल पहल है? बहुत शुक्रिया राजा फजल बशीर साहब, आपने बिलखसूस मुझसे सवाल किया इलाका लंडी पट्टी का। तो मैं ये कहूँगा कि इलाका लंडी पट्टी में आप ये देखें कि एक जो सियासी जमात है उसके उम्मीदवार वहाँ पे अगर पीपी 20 की बात करें तो वो थे राजा तारिक अफजल खालिद। बिल्कुल। तो राजा तारिक अफजल खालिद जो है वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने के से लेकर आज की तारीख तक अब वो अंडर प्रेशर है। वो हुकूमती जो कानून नाफिज करने में जो अदारे हैं वो उनके जो है ना वो टारगेट पे हैं। अभी 2 दिन कबल भी उनके खिलाफ एक FIR जो है वो लॉन्च कर दी गई है थाना डुमर में। उसमें मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं कि उन्होंने लाउड स्पीकर के एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। उसके बाद आप चले जाएं कि अगर NA 58 की बात करें तो वो तहरीक इकबाल साहब और डेफिनेटली जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि याद अमीर साहब का मुकाबला है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म और एक मैदान जो है वो यकसा तौर पर मुहैया नहीं करेंगे, ऐसे इलेक्शन होने के बाद भी कोई जो हमारी जो आवाम है उसकी एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो उसको कबूल करने को तैयार नहीं होगी। तो इसलिए मैं जो अदारे हैं मैं उनसे यही कहूँगा, इलेक्शन कमीशन जो बिलखसूस है, कि आप जो है एक सियासी पार्टी को अगर आप दीवार के साथ लगा देंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की है, जिन्होंने अगर कोई आपकी सलामती अदारों पे हमले किए हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, लेकिन मुकम्मल एक सियासी जमात जो है उसको दीवार के साथ लगा देना। अभी आप ये देखें कि PTI के हमें तो पता भी नहीं है कि इनका 58 के एक याद अमीर साहब का नाम जो है वही चल रहा है। तो नीचे तो किसी का अभी तक ये नहीं पता लगा कि टिकट मिले किसको है, ये PTI किसको देने की जो है ना वो पोजीशन में है। तो इस सूरत हाल में जैसे इलाका लंडी पट्टी में भी मुकाबला जो है वो फिलहाल नून लीग जो है उसके हक में ही है, क्योंकि असलम सेठी जो है वो PP 20 पर है और मेजर तहरीक इकबाल जो है
अब वो 58 पे हैं। लेकिन अगर आप तरक्याती कामों के हवाले से बात करें तो मैं यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है और यही दिन होते हैं कि हम भी कुछ अपने मुतालबात जो हैं, जो इलाके के जो लोग होते हैं, वो सियासियों के सामने पेश कर सकते हैं। बसूते दीगर तो सियासी जो है वो जब इलेक्शन का मौसम ख़त्म होता है तो फिर वो 4 साल के लिए वो गायब हो जाते हैं। इलाका लंडी पट्टी में इस वक्त बहुत सारी महरूमियाँ हैं। वहाँ पे पानी के मसाइल हैं, पानी पीने का नहीं है, वहाँ पे कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, बच्चियों के कॉलेज नहीं है। बिजली जो है वो एक 1980-81 में एक वहाँ पे ब्रिगेडियर साहब थे, आपके निचिंदी गाँव के तारक साहब उनका नाम था, उन्होंने उन इलाकों में बिजली पहुँचाई। तो मैं ये कहूँगा कि बिलखसूस मेजर ताहिर इकबाल साहब की एक सिफ्त क्या है बहुत बड़ी, कि ये इलेक्शन के दिनों में तो ये बिल्कुल 2 महीने 1.5 महीने इनका डेरा भी आबाद होता है और ये हर फायदे हर खुशी गमी में ये होते हैं, शरीक होते हैं। जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो उसके बाद ये इस्लामाबाद शिफ्ट कर जाते हैं और फिर ये अपने हल्के का रुख नहीं करते। तो इलाका लंडी पट्टी में जो महरूमियाँ हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसका वो अभी वक्त आ गया है कि जिन सियासतदानों ने उस इलाके के साथ ज्यादतियाँ की हैं, तो आवाम को भी चाहिए कि वो अपनी वोट की ताकत से उनसे अपना जो है वो अभी उनसे हिसाब किताब बराबर करें। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रजब इफ्तिखार का कहना था कि अभी तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब वोट लेके या हार के जब लूज करके आप वहाँ पे भी वो भी आपके वोटर सपोर्टर होते हैं, उनका भी देखा सुना करें। लेकिन ये राइट कह रहे थे, इनका यही कहना था। बाकी इसी तरह हुआ है कि मेरा खुद अपना तल्लक भी उसी इलाके से है। मेजर ताहिर इकबाल बिल्कुल ठीक है, वो अपने विरासती तलकात में चले आ रहे हैं और सियासत में उनका काफ़ी पुराना तल्लक है। लेकिन जब भी इलेक्शन आया तो मेजर साहब नजर आ जाते हैं, उसके बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे गद्दे के सर से सींग गायब होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता। अब आवाम सियानी होगी, अब पहचान रखती है और अक्ल रखती है, और अक्ल रखने वाले तो मेरे ख्याल से हजार बातें सोच के मेरे ख्याल से वोट कास्ट करेंगे, और ऐसा करना भी चाहिए। ये नहीं कि अब वो पुरानी सियासत चली गई है कि आप मोहल्ले के किसी बंदे को पकड़ें और उसको कहें कि बस ठीक है जी, हलवे की प्लेट या चाय के कप पे बिक जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब वो सियासत नहीं रही, अब सब में शऊर आ गए, और शऊर रखने वाले जो है मेरे ख्याल से अब वो अक्ल रख के अपना वोट कास्ट करेंगे। और उनको चाहिए जो एक 20 रुपए का या 50 रुपए का खरबूजा खरीदने वाले 1000 दफा एक रेडी को चेक किया जाता है कि खरबूजा कौन सा अच्छा है, तो उन लोगों को जरूर चाहिए कि अपना जो इतना बहुत बड़ा एक लीडर चुन रहे हैं तो ये इसको भी चेक करें। अगर 20-50 की खातर आप चेक करने के लिए 10 दफा चेक करते हैं तो उसको उस टाइम भी चेक करें। यह नहीं कि आप अपने मामू चाचू या तायाबू को देख के तो अपना वोट को शुरू कर दें। ये बहुत बड़ा अहम फरीजा भी है, इसको फरीजा समझ के अमानत समझ के वोट कास्ट करें, और ये आपका अहम हक भी है। मजीद अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। वक्त हो जाता है शार्ट से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वक्त मिलते हैं शार्ट से ब्रेक के बाद।